राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आने वाली 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का कुंभ वालों पर, एक्वेरियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। 18 महीने तक 29 मई 2025 तक राहु केतु की स्थिति यही रहने वाली है। ये वीडियो कुंभ लगन वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही चंद्र राशि जिनकी कुंभ है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो राहु केतु के राशि परिवर्तन का मानसिक रूप से अनुभव चंद्र राशि से ही ज्यादा कर पाएंगे आप, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं, साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा जिन कुंभ वालों को राहु केतु की दशा यानी कि महादशा और अंतरदशा चल रही है, उनको भी इस राशि परिवर्तन का प्रभाव बहुत गहराई से देखने को मिलेगा। ज्योतिष में एक ही राशि में लंबी अवधि तक भ्रमण करने वाले जो ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो लोगों को जीवन को वो गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा प्राप्ति, करियर में विजन सेट करना, वैवाहिक जीवन शुरू करना, संतान प्राप्ति की प्लानिंग करना, इन सब के अंदर इन सब की योजना बनाने में समय लगता है। इसलिए लंबी अवधि के जो ग्रह होते हैं, जो एक ही राशि में गोचर में भ्रमण करते हैं, उनका महत्व बढ़ जाता है। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं मेष राशि में, और केतु नवम भाव में चल रहे हैं तुला राशि में। तो तीसरे भाव में राहु के गोचर ने आपको काफी शुभ परिणाम दिए हैं। आपका साहस और पराक्रम बढ़ाया, आपका आत्मविश्वास बढ़ाया, रिस्क लेने की अक्षमता आपकी बढ़ाई। कोई स्टार्टअप लेना चाहते थे तो आपने लिया। लेखन, टूर एंड ट्रेवल, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, इनसे जुड़े जो व्यवसाय में कुंभ वाले लोग थे उनको इसका विशेष लाभ भी हुआ। लेकिन इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी आपके तीसरे भाव में गोचर किया, जिससे चंडाल दोष का निर्माण हो गया। ये दोष काफी नकारात्मक परिणाम आपको दे रहा है। आपके पराक्रम, आपका साहस, आपकी जो मेहनत है उसकी दिशा गलत हुई, मेहनत का फल अब नहीं मिल रहा है। आपका जो कम्युनिकेशन है, संवाद शैली, उसकी वजह से रिश्ते आपके खराब हुए। गलत डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपको नुकसान हुआ। भाई बहनों व नजदीकी मित्रों से संबंध और सहयोग आपका खराब हुआ। धन की बचत और इनकम का जो मामला है वो संघर्षमय हो गया, क्योंकि कुंभ वालों के लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि धन की बचत और इनकम के स्वामी बृहस्पति बनते हैं आपके, जो कि चंडाल दोष में आ गए। इसके साथ ही राहु और बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं, जो सप्तम, नवम और 11वें भाव पर जा रही हैं, वहां से संबंधित शुभ फलों में भी कमी देखने को मिली। वैवाहिक जीवन में आपके मतभेद बढ़े। जिन कुंभ वालों की जन्म कुंडली में 7वां भाव अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, उनको इस समय बहुत अशुभता देखने को मिल रही होगी। व्यापार में भी आपको नुकसान देखने को मिला। व्यापारिक साझेदारियों में भी मतभेद आपके बढ़े। 11वें भाव से लाभ और आय का जो स्रोत है वो आपका प्रभावित हुआ। आर्थिक स्थिति खराब हुई। नेटवर्क सर्कल में गलत लोग आपको संपर्क में आए, जिनसे आपको लाभ नहीं हुआ। नवम भाव में केतु ने भाग्य के साथ को कम किया। पिता व गुरु के साथ जो संबंध सहयोग था उसको भी कम किया, उनके साथ वाद विवाद करवाया। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे, तीसरे भाव से निकलकर दूसरे भाव में, और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे, नवम भाव से निकलकर अष्टम भाव में। इस राशि परिवर्तन से चंडाल दोष आपका खत्म हो जाएगा और बृहस्पति की दृष्टियों का शुभ प्रभाव भी अब आपको मिलने लगेगा। धन और आय भाव के स्वामी बृहस्पति इस राशि परिवर्तन के बाद अपनी मित्र राशि मेष में तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में होंगे। चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। तीसरे भाव से संबंधित व्यवसाय, संचार, लेखन, क्रिएटिविटी, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, स्पोर्ट्स, सेल्स, मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े कुंभ वालों को इसका लाभ होगा। आपकी संवाद शैली प्रभावशाली हो जाएगी। आपकी मेहनत पराक्रम को सही दिशा मिलेगी। छोटे भाई बहन व नजदीकी मित्रों से संबंध सहयोग अच्छा होगा। कान की बीमारियां, ईयर प्रॉब्लम से जो कुंभ वाले सफर कर रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी, तो वैवाहिक जीवन के मतभेद दूर करने में मदद होगी। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। जीवन साथी के नाम से नया व्यापार शुरू करना हो
या व्यापार में विस्तार करना हो तो बृहस्पति का प्रभाव मदद करेगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी आपकी शुभता बढ़ेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर जाएगी, जो केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो आर्थिक मामलों में भाग्य की मदद बढ़ जाएगी। पिता से संबंध अच्छे होने लगेंगे। पिता व गुरु से मिलने वाले मार्गदर्शन को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। लाभदायक यात्रा हो सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे छात्र, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर रहे छात्रों को भी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। धर्म कर्म में आस्था आपकी बढ़ेगी। बृहस्पति की 9वीं सर्व रही जो दृष्टि है वो 11वें भाव पर जाएगी, तो पद प्रतिष्ठा, आय के नए नए स्रोत ये आपके बढ़ेंगे। प्रमोशन भी आपको मिल सकती है। लाभ देने वाला जो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल है वो आपका बनेगा। समाज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप आएंगे, जहां से आपको लाभ होगा। आय के साधन में स्थायित्व आ जाएगा। 30 अक्टूबर से राहु आपके दूसरे भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में होंगे। दूसरा भाव होता है आपकी अर्न्ड मनी का, धन की बचत का, वेल्थ एकोमुलेशन का। इसके अलावा वाणी, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन और भोजन कैसा लेते हैं आप, ये सब भी दूसरे भाव से देखा जाता है। आपका कुटुंब, आपकी पारिवारिक मान्यताएं, ये भी दूसरे भाव से देखी जाती हैं। दूसरे भाव में राहु आपको धन की बचत करने के लिए, धन के लिए जुनून देगा। पैसा यदि धीरे धीरे आएगा राहु के इस गोचर के दौरान तो आप परेशान हो जाओगे। पैसा कमाने का तरीका चाहे कोई भी हो, इसकी परवाह आप नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है। वाणी में आपके चतुराई होगी। आपकी कही हुई बात के कई मतलब हो सकते हैं। खाने पीने में आपको सावधानी रखनी होगी। नशा, व्यसन की टेंडेंसी को राहु यहाँ पर बढ़ाने वाला है, जिससे मुश्किल से डायग्नोज होने वाली स्वास्थ्य समस्या आपको हो सकती है। राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव यानी कि रोग भाव पर रहेगी। राहु दूसरे भाव में सोशल स्टेटस का दिखावा यानी कि शो ऑफ करने की प्रेरणा भी देगा, जिससे कर्जे आपके बढ़ सकते हैं। कुटुंब परिवार का सुख सहयोग, इसको राहु कम करेगा। आप पारिवारिक संपत्ति पर डोमिनेट करना चाहेंगे इस गोचर के प्रभाव से, जिससे मतभेद बढ़ेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर जाने से शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी विवादों पर राहु आपको विजय दिलवा सकता है, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद भी बढ़ेंगे। इससे आपको सावधान रहना होगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर जाएगी। हर तरीके को अपना कर पैसा, पद, प्रतिष्ठा, वर्चस्व बढ़ाने की प्रेरणा राहु यहाँ पर आपको देगा। आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार, अपने करंट स्टेटस से असंतुष्टि की भावना राहु आपके अंदर भरेगा। अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाएंगे। सीनियर्स, वरिष्ठ अधिकारियों से आपके मतभेद हो सकते हैं। विदेशी कार्यों में राहु आपको सहयोग जरूर करेगा। कैरियर में परिवर्तन इस समय सोच समझकर आपको करना चाहिए। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो अष्टम भाव होता है सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का, अचानक उतार चढ़ाव, चाहे धन का मामला हो या रिश्तों का मामला हो, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। इसके अलावा गुप्त चीजें, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, गुप्त रोग, ये भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अनअर्न्ड मनी, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। रिसर्च, इनलाज और टैक्सीज का मामला, ये भी अष्टम भाव की ही चीजें हैं। केतु जब अष्टम भाव से गुजरेगा तो अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी संभावनाओं को कम करता है। अचानक धन लाभ होने पर या अचानक धन हानि होने पर आप घबराएंगे नहीं। धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी ही होगी। किसी भी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। कोई भी निवेश करें तो सावधानी रखें। इस गोचर के दौरान सुरक्षित निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। इनलाज के साथ संबंध सहयोग पर केतु का प्रभाव अशुभ रहने वाला है। ज्वाइंट एसेट में जीवन साथी को धन का नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति विवाद भी इस समय आपके बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की रिसर्च, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रहस्य विज्ञान, गुप्त विद्या, अध्यात्म, डिवाइन हीलिंग, मेडिकल रिसर्च, साइकोलॉजी से जुड़े कुंभ वालों को केतु का जो शुभ प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए मिश्रित परिणाम देगा राहु केतु का ये राशि परिवर्तन। चंडाल दोष भंग हो जाएगा, बृहस्पति की शुभता बढ़ेगी। आर्थिक समृद्धि की ओर सावधानी से लेकिन आपको बढ़ना होगा। हर सोमवार को पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद जल अर्पण आपको करना चाहिए। मंगलवार को त्रिकोणीय ध्वजा भी हनुमान जी को अर्पण करें, इससे आपको लाभ होगा। राम राम।